अब शुरू हो रहा है मुकाबला। जी हां, किसान बिल से किसानों को आजादी मिलती, किसान अपनी फसल किसी को भी कहीं भी बेच सकते। इससे वन नेशन वन मार्केट स्थापित होता। बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके किसान ज्यादा मुनाफा कमा पाते, लेकिन यह तब होता जब कृषि कानून बिल होता, क्योंकि आज कृषि कानून वापसी बिल को लोकसभा और फिर राज्यसभा से मुहर लग गई। कौटिल्य अर्थशास्त्र कहता है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा च हिते हितम नात्मम प्रियम प्रियम राज्ञ प्रजा नाम तू प्रियम प्रियम। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रजा के सुख में ही प्रधान का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। जो प्रजा को प्रिय है वही प्रधान को प्रिय है, उसका अपना प्रिय कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया उसे पूरा किया। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। कानून वापस हुए लेकिन आंदोलन वापस नहीं हुआ। अब आंदोलन का आगे का रुख क्या है, रणनीति क्या है, आज हम करेंगे इसी पर मुकाबला। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। किसान नेताओं ने सरकार को 1 दिसंबर को एक फिर मीटिंग करने वाले हैं और 4 दिसंबर को जो मीटिंग होगी, 4 दिसंबर वाली मीटिंग में सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने यह बड़ा ऐलान किया कि किसान नेताओं का सरकार को 1 दिसंबर तक का यह वक्त है, यह डेडलाइन है। एमएसपी पर फैसला लें, किसानों पर दर्ज केस वापस करें और अब 1 दिसंबर को आगे की रणनीति तय की जाएगी कि फिर 4 तारीख को क्या करना है। एक के बाद एक तारीख पर तारीख दी जा रही है और नई नई मांगे ऐड होती जा रही हैं। आज हम इस पर करेंगे पूरी डिटेल में बात। हमारे साथ बीजेपी के नेता राजीव जेटली जुड़ेंगे, जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभय दुबे कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता, जेडीयू की ओर से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हैं और किसान नेता हन्नान मोल्ला, किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। पुष्पेंद्र जी, नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया उसे निभाया। पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पर मुहर लग गई, कहानी खत्म हो गई, लेकिन यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ। क्या वजह है? क्या अब भी आप अपनी ओर से 2 कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे? आप ये निवेदन नहीं करेंगे किसानों से कि अब वो अपने अपने घर लौटें? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, 2 मूल मांगों को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। एक था एमएसपी की लीगल गारंटी हमें दे दो, और ये जो कानून गलत हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं इनको वापस ले लो। अभी ये इन्होंने वापस लिया है, इसके लिए हमने इनको धन्यवाद दे दिया। अब हमसे निवेदन है कि जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाली मांग है, जो आपने भी अपनी प्रस्तावना में कहा कि नई नई मांगें जुड़ती जा रही है, एविडेंस दे देता हूं। इस विषय में लगातार ज्ञापन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से और राष्ट्रीय अखबारों में पिछले साल लेख के माध्यम से, स्वयं मेरे कई लेख छपे हैं। ये 5-6 लेख मैं आपको दिखा रहा हूं अलग अलग। इसमें से एक की हेडलाइन आप पढ़ लीजिए, किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी। इसमें साफ तौर पे ये एविडेंस है और ये 5 दिसंबर 2020 का लेख है, पिछले साल का। तो ये साबित होता है इससे कि हमारी ये पहले से ओरिजिनल मांग थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने ज्ञापन में, वार्ता में, सब में बार बार इस बात को कहा था। अब ये कहें कि साहब ये तो नई मांग जोड़ दी, बिल्कुल गलत है। और तीसरी चीज ये है कि आंदोलन के दौरान जो हमारे ऊपर जीप से हमला हुआ, कुचले गए किसान या किसान शहीद हुए, क्या उसके लिए हम न्याय नहीं मांगेंगे? तो चलिए, आपने देखिए जो बातें कही कि ये एमएसपी की बात आपकी शुरुआत से थी, लेकिन उसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं वो जुड़ते चले गए। हन्नान मोल्ला जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। एक भी मुद्दा नहीं जुड़ा। हन्नान मोल्ला जी, ये आंदोलन जो आप कर रहे हैं, आप ये मानते हैं ना ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है? नहीं, कि बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कौन बोलता है? क्या कह रहे हैं? मैं फिर से पूछती हूँ हन्नान जी, बिल्कुल झूठ है। आप फिर से सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप मानते हैं ना कि ये आंदोलन प्रायोजित नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। इस आंदोलन में कोई हेरफेर, कोई घालमेल नहीं है। आंदोलन है। नहीं नहीं, ये झूठ है, यही तो बोल रहा हूँ। आपका मालूम है, जब हमारा मध्य प्रदेश का सरकार मंदसौर में 6 किसान का गोली मारा था, उसी के 1 हफ्ते के अंदर 200 किसान संगठन गांधी पीस फाउंडेशन में बैठ के एक ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाया था। और वो समिति ने बोला था कि हमारा किसान मर रहा है, कारण उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल नहीं रहे। तब से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। बीच में 3 काला कानून आ गया, आंदोलन बंद नहीं हुआ। ये स्वतःस्फूर्त तो नहीं है,
इस तरह तो मीडिया हमको गलत प्रचार करता है, जनता को गुमराह करने के लिए। देखिए बिल्कुल झूठ है, आंदोलन चल रहा है। चलिए इसको थोड़ा और इजी करके बोलती हूँ। मेरे कहने का सीधा अर्थ यही था जो आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन अपने आप शुरू हुआ, ये प्रायोजित आंदोलन नहीं है। और अगर ये प्रायोजित आंदोलन नहीं है, ये एक ऐसा आंदोलन है जिससे किसानों का हित जुड़ा हुआ है, तो आज जब ये तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं तो फिर आप लोग घर क्यों नहीं लौटते? क्या आप लोगों को सरकार की मंशा पर कोई संदेह है? मैडम, ये 3 काला कानून, अवैध काला कानून का जब जन्म हुआ था रात के अंधेरे में, इसका मौत का तारीख भी उस दिन लिख गया था। क्योंकि ये किसान कभी शिकार, उसी दिन से किसान इस कानून को कॉपी जला रहा था। नेक्स्ट डे से हजारों 15,000 जगह में वो कॉपी जलाया। वो किसान का मालूम है, जिसको दर्द है वो मालूम है कहाँ दर्द है। और बाहर वाला जो भाषण देने वाला है, जो जिंदगी में खेत नहीं देखा और किसान को सिखाता है कैसा खेती करना है, ऐसा बेवकूफ का बात किसान उसको चक्कर में नहीं आएगा। चौधरी पुष्पेंद्र जी, अब ये बताइए, तीनों कृषि कानून रद्द हो गए, एमएसपी पर सरकार ने वादा कर लिया कि कमेटी बनाई जाएगी और आंदोलनकारी किसानों की ओर से भी प्रतिनिधि उस कमेटी में शामिल रहेंगे, उसके बावजूद आप आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम एमएसपी की व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जो समिति बना रहे हैं। अरे उनको कहना चाहिए था हम एक समिति बनाएंगे जिसमें एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। आपसे मेरा निवेदन है, एक बार वो बाइट चला दीजिए। ये प्रभावशाली और जो है पारदर्शी क्या होता है भाई? मांग लीगल गारंटी की है, लीगल गारंटी के लिए कह देते, फिर समिति बन जाती, तब कोई आपत्ति नहीं होती। आप इसको घालमेल करके, और समिति की जहां तक बात है, 2011 में जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन है। आज इंडियन एक्सप्रेस में पूरा उसका पूरा लैंग्वेज छपी हुई है कि भाई जो है इसको जो लीगल गारंटी देनी चाहिए। भाई पीएम मोदी, सीएम मोदी की बात क्यों नहीं मानते? हम तो ये कह रहे हैं, मान लें उनकी बात, कमेटी की जरूरत ही नहीं है, रिपोर्ट इनके हाथ में पड़ी हुई है, धूल हटाएं। राजीव जेटली जी, आप चाहें शीर्षासन भी कर ले, पूरी की पूरी सरकार आके नतमस्तक भी हो जाए, लेकिन ये आंदोलन आप समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक एमएसपी पर आप चर्चा नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक मैं हमारे जो देश के अन्नदाता हैं उनका नेतृत्व आजकल आपने देखा सिंधु बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे किया जा रहा है, चाहे वो 2% किसानों का किया जा रहा है या 5% किसानों के जा रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, हम जिस भी उद्देश्य के लिए चलते हैं उस उद्देश्य के लिए हमारे पीछे एक भारी संख्या में लोग चल पड़ते हैं जो हमारी उस उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं, उस मुद्दे से जुड़े हुए होते हैं। और यही बात आपने देखा इस कृषि आंदोलन के अंदर, जब किसान नेताओं ने अपना इस एजिटेशन शुरू किया तो उसके पीछे से किसान आकर के खड़े हो गए थे, उन्होंने उनका समर्थन भी किया और हम भी उनका सम्मान करते हैं। हम भी कहते हैं जिन्होंने अपनी इस मांग को रखा उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी गंभीरता के साथ लेते हुए, चाहे वो 2% हो चाहे वो 5% हो, अगर उनका एजिटेशन था तो उसको भी सम्मान देते हुए कहा कि मैं तीनों कृषि कानून वापस लेना चाहता हूं। लेकिन एक बात को गौर कीजिए, हम जिस उद्देश्य के लिए चलते हैं केवल उस उद्देश्य के लिए हमारे पीछे लोग चलते हैं। अगर हम उस उद्देश्य से भटक जाते हैं और हम कहीं ना कहीं राजनीतिक दिशा में आगे चल पड़ते हैं तो आप विश्वास कीजिए वो किसान आपके पीछे खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, फिर आज नहीं तो कल। क्योंकि अभी भी जो कल की रिपोर्ट आई है उसमें बात बताई गई कि बहादुरगढ़ से जो किसान भाई थे वो पंजाब की तरफ कूच कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात मान ली है और बहुत संख्या में ट्रेनों में बैठकर लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। आज भी अगर कोई किसान नेता ये कहते हैं, राजीव जेटली जी, अब देखिए इस आंदोलन के पीछे किसान खड़े हो या ना खड़े हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खड़ी है। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, मैं पहले आपसे एक सवाल पूछती हूँ। 1 सेकंड, 20 सेकंड और दीजिए बस मुझे, 20 सेकंड। चलिए 20 सेकंड। मैं कह रहा था, आपने मेरे को गौर किया हो कि हम जिस उद्देश्य के लिए चलते हैं उसके पीछे उस उद्देश्य के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस उद्देश्य से चल रही है उनका तो राजनीतिक उद्देश्य है, वो पीछे मुड़ के देखती है तो उनको कोई नजर नहीं आता। और मैं यही बात मैं किसान नेताओं से भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप राजनीतिक दिशा में आगे चलेंगे तो कांग्रेस की तरह हो जाएंगे। अगर आप किसान नेता बने रहेंगे और किसानों की भावनाओं को समझेंगे तो आपके पीछे हमेशा किसान खड़ा हुआ नजर आएगा। तो चॉइस अब आपकी है कि आपको कांग्रेस बनना है या आपको किसान नेता ही बन के रहना है। और अब देश के प्रधानमंत्री जी ने आपने जो सवाल पूछा है भाई जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मुझे पुष्पेंद्र जी से इसका जवाब लेना होगा। पुष्पेंद्र जी। देखिए, हमारा कहना यह है, हमें कुछ नहीं बनना, हमें केवल एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो। हम हाथ जोड़ करके और इस टेनी को बर्खास्त करो
बहुत ब्राह्मण नेता है, आपको ब्राह्मण वोटों की चिंता है तो बहुत ब्राह्मण नेता है, किसी को बना दो गृह राज्य मंत्री। जरूरी है क्या एक गुंडे मवाली और हिस्ट्री सीटर और जिसने जीप से कुचला उसको आप गृह मंत्री बना के अपनी खुद की पार्टी की छवि आप आंदोलन की छवि तब खराब नहीं हो समझिए इस बात। और आपके आंदोलन की छवि खराब नहीं हो रही है पुष्पेंद्र जी, आपके आंदोलन की छवि तब खराब नहीं हो रही है जब वहां पर आने वाली एक एम्बुलेंस केवल बैरिकेड की वजह से और आंदोलन की वजह से लौट कर चली जाती है, तब छवि खराब नहीं होती है। बैरिकेड इन्होंने लगाई है, हमने नहीं लगाई। हम तो कह रहे बैरिकेड खोल दो, हमें भी जाने दो, बाकी लोगों को भी वहां से जाने दो। इन्होंने बंद कर रखा है, रामलीला मैदान में सारा देश प्रदर्शन करेगा। 26 जनवरी की धमकी कौन देते हैं? बक्कल उतार देने की धमकी कौन देते हैं? क्या किसान नेता आपके आंदोलन में शामिल नेता नहीं देते हैं? नहीं, 26 जनवरी बाद में आया, 26 नवंबर को हम आए थे। पहले इन्होंने रोके, हमें रामलीला मैदान जाने देते शांतिपूर्ण तरीके से, हम बैठ जाते हैं वहां जाकर के। चलिए, इस बात को हम आगे और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब मुझे बाकी और दो मेहमानों के पास भी जाना है। अभय दुबे जी, अब मेरा कांग्रेस से पहले एक सीधा सवाल यह है कि आज जब सेशन की शुरुआत हो रही थी तो मैंने देखा कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के सांसद एक काला बैनर लेकर खड़े हुए थे कि कृषि कानून वापस हो, तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। मैं ठीक कह रही हूं अभय जी? जी। तो जब इस कृषि कानून वापसी बिल पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समर्थन मांगा, तब सांसदों ने समर्थन क्यों नहीं दिया? क्यों हंगामा हो रहा था सदन के भीतर? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आपके चैनल से कहिए कम से कम कि वो एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएं। अभय जी, मेरे स्टडी मटेरियल की आप चिंता ना करें, मेरे स्टडी मटेरियल की आप इसलिए चिंता ना करें क्योंकि मैं सदन की कार्रवाई शून्य से लेकर अंत तक देख रही थी। अभय दुबे जी, इसलिए आप अपने स्टडी मटेरियल पर गौर करें और जवाब दें। थैंक यू। नहीं, अब आप ऐसा इंक्रोच मत कीजिए मेरी बात पर, नहीं तो मुझे बोलने का अवसर नहीं दीजिए। मुझे कोई शौक नहीं है पार्टिसिपेट करने का, आपने बुलाया है, ठीक है। अब आपने जो आपका ओपनिंग रिमार्क दिया, एक बार सुनिएगा उसको डिबेट खत्म होने के बाद। पूरा झूठ परोसा आपने। क्या इस कानून के आने के पहले हिंदुस्तान का किसान कहीं अपनी फसल नहीं बेच सकता था? इंटर स्टेट ट्रेड ऑलरेडी लागू है। लोकसभा का जवाब सुनिए मोदी सरकार का 2019 का 11 दिसंबर का, मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है। सिंगल लेवी मार्केट ऑलरेडी था। जितने प्रोविजन इस कानून के आप बता रही हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। सिर्फ वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 1 है जो पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए जोड़ दिया, उसका विरोध था। मैं अब आपको बताता हूं सिलसिलेवार। हम नहीं कह रहे हैं, शांता कुमार कमेटी की जब रिपोर्ट आई, उस शांता कुमार कमेटी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। मोदी सरकार से कहा कि आप फसलें आने वाली होती है और सस्ते दाम पर प्रिक्योर विदेशों से इंपोर्ट कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट ऑफ द पल्सेस कम एट अ प्राइस मच बिलो देयर एमएसपी, दिस हैम्पर्स द डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा आरोप सीएसीपी ने लगाया। उन्होंने कहा, खुद लागत और मूल्य आयोग मोदी सरकार का, वो मोदी जी पर गंभीर आरोप लगा रहा है। अभी रवि की रिपोर्ट पढ़िए। उन्होंने कहा, ऐसे समय मोदी सरकार समर्थन मूल्य पर फसल खरीदकर, दाल खरीदकर बाजार में उतारती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाती, किसान बर्बाद हो जाते हैं। ये पंजाब का कानून मेरे पास पड़ा है अक्टूबर 2020 का। राजस्थान, छत्तीसगढ़, सबने लिख दिया। उन्होंने लिखा, इफ एनी पर्सन और कंपनी और कारपोरेट हाउस और एनी अदर एसोसिएशन, मतलब वो ये कह रहे हैं, हिंदी में तर्जुमा बताता हूं कि कोई भी आपको मौका मिलेगा, पहले अभय जी को बात पूरी करने दीजिए। एक मिनट। समर्थन मूल्य से नीचे खरीदेगा तो 3 साल की सजा है। ये 1 साल हो गया, मोदी जी इसको क्लियरेंस नहीं दे रहे। राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के लिए तीनों राज्यों ने भेज दिया। इन कानून के ऊपर, क्योंकि आर्टिकल 254(2) में हमको अधिकार था। हमने क्यों विरोध किया? हमने इसलिए विरोध किया कि 97 सेंट्रल लिस्ट की एंट्रियां हैं, उसमें एक भी केंद्र सरकार को एग्रीकल्चर पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। स्टेट को है एंट्री 14 में। इन्होंने काय पर कानून बनाया? इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33B, जिसमें वाणिज्य और व्यापार है। अब वाणिज्य और व्यापार पर ही कानून बनाना है प्रधानमंत्री जी, तो एमएसपी की लीगल गारंटी दे दीजिए। जो किसान मांग रहे हैं वो उस दायरे में आता है। 3 राज्य भी अगर, ठीक है अभय जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, निराश तो नहीं है आप? मैंने आपको पूरा मौका दिया। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए अभय जी। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एमएसपी पर गारंटी कानून कांग्रेस की सरकार के दौरान क्यों नहीं बना? एक मिनट राजीव जेटली जी, प्लीज राजीव जेटली जी, अभय दुबे जी को जवाब देने दीजिए। एमएसपी पर गारंटी कानून कांग्रेस शासित सरकारों के दौरान क्यों नहीं बना? बस इतनी सी बात का जवाब दीजिए मुझे, फिर मैं राजीव जी से लूंगी जवाब। बिल्कुल, मैं सिर्फ 20 सेकंड में इसका जवाब दे दूंगा। देखिए,
जब 64-65 में ये कानून आया, किस तरीके से आया वो समझ लीजिए। जो अभी आपने कहा था ना, दो किसान क्यों नहीं 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, उसका उदाहरण देता हूं, सुनिए आप मेरी बात। मैं 1965 की बात ही नहीं करी, आप 2012 की बात कीजिए, आप 2010 की बात कीजिए, आप 2009 की बात कीजिए, आप कहां 1965 में लेकर जा रहे हैं? अरे तो मैं यही कह रहा हूं कि 2010 की आप बात क्यों कर रही, 2013 की क्यों बात करी, 2021 की बात करिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सुन लीजिए मेरा आर्ग्यूमेंट। इसलिए कि किसानों ने, सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाए थे। हमारा 12.6 मिलियन टन का प्रोडक्शन गेहूं का था, और जितना कम गेहूं था इंपोर्ट कराना था, उतना फॉरेन रिजर्व भी नहीं था हिंदुस्तान के पास, इसलिए एमएसपी लागू किया गया। और विश्वास मानिए 71 तक देश की आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न कर दिया। इसका संदेश था कि हम 2 कदम सरकार बढ़ाएगी तो 100 कदम किसान बढ़ेगा। मैंने 3 उदाहरण दिए, इसलिए उस समय आवश्यकता इतनी अधिक महसूस नहीं हुई। और तब 1965 में आवश्यकता थी, सुनिए, लेकिन 2010 में इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए किसान नेता आज ही मांग उठा रहे हैं कि उन्हें एमएसपी पर गारंटी कानून दिए जाएं, क्योंकि 2014 से ही तो समस्या शुरू हुई है। अब मैं देखिए राजीव जी, मुझे बात संक्षेप में आपका जवाब चाहिए, फिर मुझे राजीव रंजन जी के पास। वन वे ट्रैफिक हो रहा है मीनाक्षी जी, मुझे मौका जरूर दीजिए, नहीं तो झूठ बोलते चले जाएंगे और मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। जी राजीव जी, आप बोल लीजिए, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगी। बोले। मैं इनकी 2 बातों को करेक्ट करता हूं, इनके स्टडी मटेरियल को करेक्ट करता हूं। पहला स्टडी मटेरियल, क्योंकि मेरे को लगता है कि दुबे जी मध्य प्रदेश से आते हैं, और मध्य प्रदेश से आते हैं तो इनको याद होना चाहिए कि कमलनाथ जी ने इस बात को कोट किया था कि मैं बाहर के किसी किसान को अपने प्रदेश के अंदर नहीं घुसने दूंगा फसल के लिए। दूसरे, इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा था कि दूसरा किसान मेरे प्रदेश में नहीं आ पाएगा। ये कृषि कानून बिलों से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि मेरे प्रदेश के अंदर आकर कोई किसान फसल नहीं बेच सकता, मुझे अपने प्रदेश के किसानों की फसल खरीदनी है। तीसरी बात, 6% से ऊपर कभी भी एमएसपी पे परचेज नहीं हुई थी इस देश के अंदर, चाहे आपकी प्रोडक्शन कितनी भी रही हो, लेकिन हम 11% उस एमएसपी पर लेकर के आए हैं। चौथी बात, जितनी एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट इस बार हुई है, मैं दुबे जी को चुनौती देता हूं, मुझे कोई भी वक्त, कोई भी साल बता दे हमसे ज्यादा कभी भी किसी ने एमएसपी पे खरीदा हो। पांचवी बात, एमएसपी पे इन्हीं की सरकार है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा बोया जाता है, बाजरे की खरीद राजस्थान सरकार नहीं करती है। बाजरा बेचने के लिए इन्हें पड़ोसी राज्यों में जाना पड़ता है, हरियाणा में। बताइए, जब आपकी अपनी सरकार एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप किस तरीके से मांग उठा सकते हैं कि एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए? अरे भाई, स्टेट गवर्नमेंट ने जो निर्धारित किया है, ये गलत होगा अगर मैं सभी मेहमानों से अगर मैं जवाब नहीं लेती। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी बात रखते हुए। मैंने इसलिए कहा, आपने मीनाक्षी जी के स्टडी मटेरियल पे उंगली उठाई थी, पहले अपने स्टडी मटेरियल को चेक कर लीजिए, अपने मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर के आइए, अपने मुख्यमंत्री के निर्देश अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जो दिए गए हैं उनके बारे में संज्ञान लीजिए, उसके बाद बात करिए। हमारी सरकार दोनों प्रवक्ताओं को मैं बराबर मौका दे रही हूं, इस बात को कह दिया। अब मैं राजीव रंजन जी के पास जाना चाहती हूं। विविध खेती के तहत ये पूरा रास्ता निकालेंगे, ढूंढेंगे कि कैसे भी हम किसान भाइयों को उनका समर्थन दे सके, उनका मूल्य दे सके। राजस्थान नहीं देगा, पंजाब हो सकता है। चलिए, खातों में डाला है 1.5 लाख। 1-on-1 नहीं चलेगा ना, मेरे पास 3 और मेहमान भी है। राजीव जी, अभय जी, थैंक यू। ये नहीं है कि हम किसानों को उत्थान। राजीव रंजन जी, अब देखिए, 3 कृषि कानूनों की वापसी हो, इस मांग के साथ समस्या की शुरुआत हुई। इस समस्या का आज निदान हो गया, तीनों कृषि कानूनों को खत्म कर दिया गया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। इसके पीछे आप राजनीति देख रहे हैं या किसानों की मजबूरी देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, आज उसको अमली जामा पहनाने का काम हो गया। और आज जिस तरह से किसानों की बात तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ किसान संगठनों की बात कहूंगा। ये देश के किसानों का आंदोलन पहले भी नहीं था, हमारे राज्य में कहीं कोई आंदोलन नहीं था, और इस तरह से देश के ज्यादातर राज्यों में आंदोलन के पक्ष में कोई वातावरण नहीं था। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने असहमति को स्वीकारा, सम्मान दिया, और जो बातें उन्होंने कही, आज उसको कहीं ना कहीं जमीन पर उन्होंने अपनी ओर से उतार भी दिया। आज उनके प्रति किसान संगठनों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए। जहां तक पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर के, एमएसपी को लेकर एक समिति बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, अगर उनके शब्दों को लेकर किसान संगठनों को आपत्ति है, तो फिर विमर्श का अर्थ क्या होगा? जब विमर्श होगा तब उसके लीगल गारंटी का सवाल होगा, या उन सवालों को लेकर के आप चर्चा करेंगे जिसमें इस आंदोलन के दौरान कुछ लोगों की मौतें हुई हैं या जो कुछ भी हुआ है। और अगर विमर्श के पहले आप एक बार फिर टर्म्स डिक्टेट करा रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अनादर है।
जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जो सवाल मुझे पूछना था वो आपने पहले पूछ लिया है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। आपके पास इस देश में 6 सरकारें थी, 4 गठबंधन सरकारों की आपने अगुवाई की। 50 वर्ष भी आपके लिए काफी नहीं थे आप किसानों की बदहाली दूर कर पाते। जब भी आपने किया कुछ फौरी तौर पर कुछ उनके बीच रेहड़ियां बांट दी, वो उन्हें मिला कि नहीं मिला, ये इसका भी हश्र लोगों ने उन राज्यों में देख लिया जहां आप उनके वोट पर चुनाव जीत करके आए थे। हाल के दिनों में 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद उन राज्यों में किसानों को वो फायदा नहीं पहुंचा पाया जो वायदे आपने किए। कुल मिलाकर के कांग्रेस का जो चरित्र है, अगर कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर वो इस देश में अप्रासंगिक हुए हैं, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी राहुल गांधी जी और उस पार्टी के प्रवक्ताओं को लेनी चाहिए। ठीक है राजीव जी। हन्नान मौला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये समस्या आज की जनित समस्या है? क्या ये समस्या किसानों की 2014 में ही आई, या ये एक ऐसी समस्या है जिससे किसान बीते कई सालों से जूझ रहे थे? क्योंकि अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि समस्या अभी आई है। मगर मैडम, ये कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा में मुझे मत फिराओ। नहीं, आप किसानों की समस्या तो बता सकते हैं ना कि कौन से साल से किसानों की समस्या है? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी झगड़ा कर रहा है, मुझे इसमें मत फंसाओ। मैं पहले से बोला कि 500 संगठन किसान आंदोलन कर रहा है, ये बोला मुट्ठी भर, तब उस दिन मुट्ठी भर होता तो 50 करोड़ लोग भारत बंद में हिस्सा लिया है, तो उसके पास ज्यादा है, तो 50 लोग रास्ता में तो आके बोला नहीं ये आंदोलन आइन ठीक है, इसको चालू रखो। एक दिखाओ आप मुझे, ये 10 लोग रास्ते में खड़ा होके बोला ये कानून अच्छा है, और 50 करोड़ लोग 3 बार भारत बंद में हिस्सा लिया है। कौन किसका पक्ष में है? ये सब झूठ तथ्य देके लोग को गुमराह करने का कोई कारण नहीं है। हम पहले ही बोला, इसके लिए आंदोलन हम कर रहा था, इसके बजाय से स्वामीनाथन कमीशन बना था ये मांग को विचार करने के लिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा विज्ञानी, इससे बड़ा किसी विज्ञानी है ही नहीं, उन्होंने रिकमेंड किया था ये फसल का किसान, क्योंकि 4 लाख किसान खुदकुशी किया है। रोज आज भी रोज 52 किसान खुदकुशी, रोज 52 किसान खुदकुशी कर रहा है। तो किसान को बचाना है तो उसको फसल का नुकसान से बचाना है, उसको फसल का दाम सही देना है, और वो दाम मैं नहीं तय किया, किसी विज्ञानी ने बता के गया इसके दाम खर्चा से 1.5 गुना हो जाए तो किसान और खुदकुशी नहीं करेगा। तो ये रिकमेंड है। बहुत अच्छी बात आपने बोली हन्नान जी, किसानों के लिए ही आज इसलिए हम सभी लोग बैठे हैं और हर मुद्दे पर चर्चा भी हो रही है। पुष्पेंद्र जी, किसानों की अगर दुर्गति है तो इसके पीछे वजह क्या है, कौन है? देखिए, इसके पीछे तो देखो दोनों सरकारों ने बहुत बढ़िया काम किया हो ऐसा तो हम कह नहीं सकते। निश्चित रूप से सारी सरकारें जो अब तक आई है वो जिम्मेदार है, और मूल वजह ये रही है कि किसानों को उनकी फसलों का कभी भी उचित मूल्य नहीं मिला है। इसीलिए एमएसपी की लीगल गारंटी बहुत आवश्यक बन गया है, क्योंकि ये छोटे किसानों को ज्यादा मदद करेगा। जो ये कहते हैं कि छोटे किसानों के लिए हम सारे जो है काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बार बार कह रहे हैं, तो हमारा तो हाथ जोड़ के इनसे विनती है कि मिनिमम गारंटी जो दे दी जाए। तो कम से कम एमएसपी वो कीमत है जिसमें लागत मेहनत के बाद वो जायज कीमत, कम से कम वाली कीमत है, वो ज्यादा कीमत नहीं है। उतना तो किसान को मिलना चाहिए ताकि वो अपने भी बच्चों को पाल सके, शिक्षा दे सके। इसमें क्या आपत्ति है? देश को कोई आपत्ति नहीं है। भाई 1975 का जो है गेहूं का रेट है, तो आटा तो 40 रुपए में आप लोग खरीदते हैं। तो हमें अगर 1975 रुपए दे देगी ये चीनी मिले, ये आटा मिले और तमाम मिले, या बाकी लोग जो खरीदते हैं, तो क्या तकलीफ हो जाएगी? 5 रुपए से ज्यादा का खर्चा आ जाता है क्या उसके बाद? देखिए, मैं इतनी टेक्निकलिटीज में इसलिए पुष्पेंद्र जी नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप लोग कृषक हैं, आप लोग कृषि जानते हैं और आप लोग किसानों की चुनौतियां भी जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे, वो तमाम लोग जो अपने अपने घरों से दफ्तर की ओर निकलते हैं, वो एम्बुलेंसेस जो अस्पतालों की ओर जाना चाहती हैं, या वो जो डेली ट्रैफिक जैम का सामना कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी ये बेहतर नहीं होता कि आज एक बड़ा कदम उठाया गया, आप लोगों की मांगों पर विचार हुआ, फैसला हुआ, अब यहां से आप लोग घर लौटे, कमेटी बने, सब अपने अपना पक्ष रखें? नहीं मैडम, जैसा मैंने आपको बताया है कि कमेटी का माध्यम इस देश में एक ही काम करने का होता है। किसी चीज को पैकेट में बंद करके फेंकना हो तो कमेटी बन जाती है। जैसे कि कमेटी थी ना, मैंने उदाहरण दिया, खुद सीएम मोदी जी की कमेटी है जिसने अविश्वास की खाई है। राजीव जी, समस्या आप लोगों और आंदोलनकारी किसानों के बीच में यह है कि अविश्वास की ये खाई इतनी गहरी हो गई है कि किसान आप पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं।
नहीं, किसान विश्वास करना चाहता है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, अगर आप अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो कांग्रेस नजर आएंगे, आप खुद कांग्रेस बन जाएंगे जिनके पीछे कभी कोई चलता नहीं है। तो हमें ये बात बहुत गंभीरता से लेनी पड़ेगी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कोट किया कि आज समाचार पत्रों के अंदर बड़ी बड़ी खबर इस बात को लेकर लगाई गई है कि देश के प्रधानमंत्री से संतुष्टि जताते हुए और सिंधु बॉर्डर से और बहादुरगढ़ से किसानों ने पलायन करना शुरू कर दिया, वो अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज भी अगर कुछ नेता ये बात कहते हैं कि हम इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे तो आंदोलन केवल आंदोलन के लिए किया जा रहा है। देखिए, आंदोलन से अगर आप राजनीतिक सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए ईमानदारी से किसानों को यह बात रखने दीजिए और किसानों के साथ जो संवाद देश के कृषि मंत्री कर रहे हैं उसको चलने दीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं एमएसपी के ऊपर भी हमने कमेटी बनाई है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, उसमें भी हम बेहतर एक रास्ता निकालेंगे। और रास्ता निकालने का मतलब यह होता है कि संवाद करना और समन्वय बनाना। रास्ता निकालने का मतलब यह नहीं होता कि सड़क को जाम कर देना। रास्ता निकालने का मतलब यह नहीं होता कि लोग आपसे दुखी हो जाए और किसान भी आपके दुखी हो जाए। तो किसान भाई तो समझ चुके हैं इस बात को, और मुझे लगता है बहुत दिन नहीं है, चंद दिनों के अंदर हमारे किसान जो नेता हैं दो चार, उनको भी समझ में आ जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी आंदोलनकारी किसानों के साथ इस गतिरोध को खत्म करें। अभय दुबे जी, मैं नरेंद्र सिंह तोमर जो देश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जो वादे कहे हैं कि हम करेंगे वो आपके सामने एक बार पढ़ के रख देती हूँ, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा। देश के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि कमेटी बनाई जाएगी, किसानों के आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे। किसान संगठनों ने पराली जलाने पर जो आपराधिक केसेस की मांग उठाई, इस पर भी सरकार अपनी सहमति रखती है। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्रों में जो मामले हैं उस पर राज्य सरकार अधिकार अपना इस्तेमाल करे। मुआवजे के मामले में भी राज्य सरकारों की एक चूंकि अधीन आता है। तीनों कृषि कानून की वापसी की घोषणा तो हुई ही, आज हमने सबने ये भी देख लिया। लेकिन इसके बावजूद अभय जी, कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा लगता है जैसे इस मुद्दे को भुनाना चाहती है? एक मुद्दा जो अपने कॉफिन तक पहुंच गया है वो अब चुनावी राज्यों में इस्तेमाल करना चाहती है। ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। आपने कई बात विश्वास की और कृषि मंत्री के बयान की। मुझे याद है 28 फरवरी 2016 को देश के प्रधानमंत्री ने बरेली की रैली में कहा, किसान भाइयों आपकी आमदनी 5 साल में 2 गुनी कर दूंगा। अभी एनएसएसओ की ये रिपोर्ट है, ये बता रही है प्रति किसान 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी रह गई। कल्पना कर सकती, एवरेज कर्ज है 74 रुपए प्रति किसान। विश्वास क्यों खत्म हुआ प्रधानमंत्री जी से? आते ही उन्होंने 150 रुपए का धान और गेहूं का बोनस जो राज्य सरकार दे रही थी, केंद्र ने, वो बंद करा दिया। आते ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया और कहा कि लागत का 50% ऊपर दिया तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, नहीं दे सकूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गुजरात प्रांत ने बंद कर दी इस साल से। पूछिए प्रधानमंत्री से कि वो इस बार अगर व्याख्या कर रहे हैं तो गुजरात प्रांत ने वो क्यों बंद कर दी? क्योंकि 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियां उठा करके ले गई है। 25,000 रुपए हेक्टर लागत बढ़ा दी खेती की। मैं नहीं कह रहा हूं, वरुण गांधी को पूछिए, वो कह रहे हैं कि 17 जिलों में फसलें जला दी, मोदी सरकार खरीद नहीं रही है। अभी बिहार के मेरे साथी कह रहे थे, पूछिए एपीएमसी एक्ट खत्म है। मोदी सरकार की नाबार्ड की रिपोर्ट ने बताया कि सबसे निर्धन हिंदुस्तान में किसान है तो बिहार में है। पूछिए मक्का का किसान। मैं तुरंत जवाब लेती हूं, राजीव जी जवाब दीजिए। एग्रीकल्चर से जवाब ले रही हूं, वो चिट्ठी लिख रहा है। मध्य प्रदेश के साथी से मैं कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के साथी से मैं कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर जिस प्रदेश में किसान सम्मान निधि का विरोध किया था, राजीव रंजन जी से मैं जवाब ले रही हूँ। राजीव रंजन जी, बिहार का मसला आया, आप जवाब दीजिए। हमने देखिए सर, राजीव जेटली जी जरा 2 मिनट धैर्य रखिए ना, बिहार को उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश जवाब दे रहा था। जी राजीव रंजन जी, सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस के दुखती रग पर उंगली रखिए, उसके बाद इनके इसी तरह के प्रवचन शुरू होते हैं। बिहार के कृषि विकास दर की कल्पना कीजिए, आपकी सरकारों में वो बराबर ऋणात्मक दिशा में था। कृषि विकास दर राज्यों के देश का एक उपनिवेश आपने बिहार को बनाया था, एक इंटरनल कॉलोनी आपकी थी, बिहार ने वहां से आगे बढ़ने का काम शुरू किया। और बिहार के कई ऐसे प्रावधान हैं जिसको आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बाजाबता लोगों के सामने रखा। आपने देश के अनेक कांग्रेस के राज्यों में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में जो बिहार के प्रोविजंस हैं उनको लेकर के आपने फैसले किए। इसलिए किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अभय दुबे जी, कांग्रेस के चेहरे को पढ़ने के लिए किसी अलग से चश्मे की जरूरत नहीं है।
उपभोक्ता मामले मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ी है, कितना गेहूं देखिए बिंदुवार अभय जी आपने भी बात रख ली, राजीव रंजन जी आपने भी बात रख ली। मैं आखिरी कमेंट के लिए अनान मौला जी आपके पास आ रही हूं। ये आंदोलन कब खत्म होगा? क्या तभी खत्म होगा जब आपकी सारी मांगों पर फैसला हो जाएगा, या फिर सरकार जो आपसे कह रही है कि हम कमेटी बनाएंगे, फैसले लिए जाएंगे, आप लोग अपने घर लौटें? हम तो पहले ही बताया, हम किसी को अनुरोध में आया नहीं था, किसी को अनुरोध में जाने में नहीं है। हम आया था कि हमारा मौत की वजह से हमारा मौत हो रहा है, रोज भावान किसान मर रहा है। इस मौत के कारण पिछले 20 साल से ये मौत रोकने के लिए हम हाथ जोड़ कर रहे हैं। ना कांग्रेस रोका, ना बीजेपी रोका। और इस परिस्थिति में हम कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा उसका बात है, मगर हम किसान समझते हैं कि भाई हमारा मौत रुकेगा जब हम जो फसल खर्चा करते हैं, खर्चा करके बाजार में जाता है, उससे आधा दाम में बेचने में मजबूर हो रहा है। इसी हमारा खुदकुशी का कारण है। हमको बचाए इससे, यही हमारा बात है। इसलिए हम सरकार एक देश एक कानून बोलता है ना, आप एक देश एक धर्म एक भाषा, तो 6% किसान के लिए एक दाम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और किसान आंदोलनकारी किसानों के बीच का ये गतिरोध भी जल्द से जल्द खत्म हो। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।